हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो मिशन प्रेरणा ऑनलाइन एग्ज़ाम से संबंधित है। दिनांक 15 फरवरी को जनपद मिर्ज़ापुर के सीखड़ ब्लॉक में शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित एक ऑनलाइन आकलन परीक्षा का आयोजन किया गया है। साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे जनपद मिर्ज़ापुर के सीखड़ ब्लॉक में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के एग्ज़ाम लगभग सभी जनपदों में हो रहे हैं। अगर आपके यहां पर इस तरह का कोई एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप अपने आप को इसके लिए तैयार रखें, क्योंकि आप सभी जानते हैं मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के अंतर्गत हम सभी टीचर्स को 3 हस्त पुस्तिकाएँ वितरित की गई हैं, जिनमें से नंबर 1 पर है आधारशिला मॉड्यूल, दूसरा है ध्यानाकर्षण और तीसरा है शिक्षण संग्रह। तो हमारे जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो यह जानना चाहते हैं कि हमने इन तीनों मॉड्यूल्स को कितना पढ़ा है और हम कितना इन्हें जान पाए हैं। तो इसी को आंकने के लिए हम सभी टीचर्स की विभिन्न जनपदों में ये एग्ज़ाम हो रहा है। तो साथियों, अगर आपके यहाँ पर इस तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि ये एग्ज़ाम सभी जनपदों में होना है। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में जनपद मिर्ज़ापुर में कौन कौन से क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये एग्ज़ाम 15 फरवरी 2021 को दिन सोमवार, समय था 12 बजे से 1 बजे तक का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो जो शिक्षकों से संबंधित होती हैं समय समय पर मिलती रहा करें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं। आपको ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, अनुपस्थित बच्चों को बुलाने हेतु बच्चों की एक टोली का गठन किया जाता है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन 1 स्टूडेंट टास्क फोर्स, ऑप्शन 2 अटेंडेंस टास्क फोर्स, ऑप्शन 3 अटेंडेंस स्क्वाड, ऑप्शन 4 टीचर्स स्क्वाड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अटेंडेंस स्क्वाड। जो बच्चे विद्यालय में नहीं आते तो हम उन्हें बच्चों को भेजकर विद्यालय में बुलवाते हैं। इसके लिए एक टोली का गठन किया जाता है जिसका नाम है अटेंडेंस स्क्वाड, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, CWSN का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 तीव्र बुद्धि वाले बच्चे, ऑप्शन 2 शरारती बच्चे, ऑप्शन 3 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ऑप्शन 4 मंद बुद्धि के बच्चे। साथियों, जो CWSN का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसका मीनिंग होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी किसके द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन 1 रेणुका कुमार, ऑप्शन 2 सतीश चंद्र द्विवेदी, ऑप्शन 3 प्रोफेसर NK जंगीरा, ऑप्शन 4 विजय किरण आनंद। साथियों, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी प्रोफेसर NK जंगीरा के द्वारा विकसित की गई है। ये शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दी गई है। जो हमारे अंग्रेजी के 26 अल्फ़ाबेट हैं, उन्हीं को इसमें यूज़ किया गया है, यानी कि A से लेकर Z तक का यूज़ किया गया है इसमें, और इन्हीं के नाम पर प्रभावी शिक्षण सीढ़ी को बनाया गया है। इसमें A to Z जितने हमारे 26 लेटर हैं सभी को एक मीनिंग दिया गया है और इसी को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में N शब्द शिक्षण के किस तरीके को बतलाता है? ऑप्शन 1 नॉलेज, ऑप्शन 2 नेगोशिएशन, ऑप्शन 3 नेविगेशन, ऑप्शन 4 न्यू जनरेशंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 नेगोशिएशंस। यानी कि नेगोशिएशंस का मतलब होता है परस्पर
बातचीत। अगला सवाल, शिक्षक डायरी के कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन नंबर 4 7। सही जवाब है ऑप्शन 2 5। शिक्षक डायरी के 5 भाग हैं। अगला प्रश्न, अच्छे शिक्षक की पहचान। यहाँ पर एक रिक्त स्थान है, इसमें आपको भरना है जो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है प्रतिदिन करते अपना काम। ऑप्शन 2 अच्छे कपड़े अच्छा मकान। ऑप्शन 3 करे शिक्षण योजना का निर्माण। ऑप्शन 4 जाएं स्कूल जैसे मेहमान। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता, ऑप्शन 2 भी नहीं हो सकता और ऑप्शन 1 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सही जवाब है अच्छे शिक्षक की पहचान करे शिक्षण योजना का निर्माण। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जीवन के कौशल नहीं है? ऑप्शन 1 सम आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन 2 सृजनात्मक सोच। ऑप्शन 3 भावनाओं पर नियंत्रण। ऑप्शन 4 दूसरों पर नियंत्रण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 दूसरों पर नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, किसी पाठ के एक अंश को पढ़ाने के लिए बने शैक्षिक योजना को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 पाठ योजना। ऑप्शन 2 शिक्षक योजना। ऑप्शन 3 अधिगम। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के बच्चों का भाषा में प्रेरणा लक्ष्य क्या निर्धारित है? ऑप्शन 1 गुना और भाग के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेना। ऑप्शन 2 किसी छोटे अनुच्छेद को पढ़कर उसके 75% प्रश्नों को हल कर लेना। ऑप्शन 3 किसी बड़े अनुच्छेद को पढ़कर उसके 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेना। ऑप्शन 4 भाग के 75% प्रश्नों को हल कर लेना। तो साथियों, कक्षा 5 का जो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है वह है किसी बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुसरण कौन करेगा? ऑप्शन 1 ARP। ऑप्शन 2 खंड शिक्षा अधिकारी। ऑप्शन 3 जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स। ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। शिक्षण संग्रह गतिविधियों का जो अनुसरण होता है वो ARP भी करते हैं और BEO भी करते हैं, और जिला स्तर पर जो गठित टास्क फोर्स होती है वह भी इनका अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न, बाला का पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शन 1 बिल्डर एंड लेबर एक्ट। ऑप्शन 2 बिल्डिंग एज ए लीडिंग एड। ऑप्शन 3 बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। ऑप्शन 4 बैंकिंग एंड लोनिंग एड। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बिंदु शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तु में शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 प्रभावी शिक्षण। ऑप्शन 2 अधिगम परिणाम तालिका। ऑप्शन 3 शिक्षण योजना का प्रारूप। ऑप्शन 4 भाषा के कौशलों का विकास। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4 भाषा के कौशलों का विकास। अगला प्रश्न, शिक्षक डायरी में विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना के प्रारूप की कितनी प्रतियां दी गई होती हैं? ऑप्शन 1 1000। ऑप्शन 2 100। ऑप्शन 3 50। ऑप्शन 4 500। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2 100। शिक्षक डायरी में विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना के प्रारूप की 100 प्रतियां दी गई हैं। अगला प्रश्न, किस हस्तपुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियां दी गई हैं? ऑप्शन नंबर 1 आधारशिला। ऑप्शन नंबर 2 ध्यानाकर्षण। ऑप्शन 3 शिक्षण संग्रह। ऑप्शन 4 सहज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 आधारशिला।
साथियों, आधारशिला मॉड्यूल में जो कक्षा 1 व 2 के बच्चे हैं, इनमें भाषा और गणित की अच्छी और मतलब ये कुल मिलाकर इसमें परफेक्ट हो जाएं, इनका बेस मजबूत हो जाए, इसी को लेकर बहुत ज़रूरी जानकारियाँ दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक डायरी में 10 रिक्त पन्ने क्यों दिए जाते हैं? ऑप्शन 1 रफ कार्य के लिए, ऑप्शन 2 पिछली कक्षा की पाठ योजना के लिए, थर्ड विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं को अंकित करने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिगत आय व्यय का विवरण के लिए। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित दक्षताओं के अनुरूप सभी बच्चों के शिक्षण अधिगम परिणाम प्राप्त करने हेतु किस पुस्तिका का विकास किया गया है? ऑप्शन 1 आधारशिला, ऑप्शन 2 ध्यानाकर्षण, ऑप्शन 3 शिक्षण संग्रह, ऑप्शन 4 उपर्युक्त तीनों, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है उपर्युक्त तीनों, क्योंकि पाठ्यक्रम के अनुसार जो निर्धारित दक्षताएं हैं उनके अनुरूप सभी बच्चों के शिक्षण अधिगम परिणाम प्राप्त करने के लिए इन तीनों पुस्तिकाओं का ही विकास किया गया है। आधारशिला मॉड्यूल में जो हमारे प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, कक्षा 1, 2, 3, इनका बेस मजबूत करने की बात कही गई है, और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 18 शिक्षण तकनीकें दी गई हैं जो हमें प्रभावी शिक्षण कराने के लिए बाध्य करती हैं। ये तीनों मॉड्यूल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। शिक्षण संग्रह में टीचर्स के लिए बहुत कुछ दिया गया है, तो इसलिए इसका सही जवाब है उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न, विद्यालय प्रोफाइल बोर्ड को हम दूसरे किस नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन 1 स्कूल डेवलपमेंट बोर्ड, ऑप्शन 2 स्कूल एट ए ग्लांस, ऑप्शन 3 एडवांस बोर्ड ऑफ स्कूल, ऑप्शन 4 स्मार्ट बोर्ड फॉर स्कूल। सही जवाब ऑप्शन 2 स्कूल एट ए ग्लांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में प्रतिवर्ष बच्चों से मिले फीडबैक के आधार पर सर्वोत्कृष्ट शिक्षण करने वाले शिक्षक को यह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन 1 टीचर ऑफ द ईयर, ऑप्शन 2 बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर, ऑप्शन 3 स्टार ऑफ द ईयर, ऑप्शन 4 ग्रेट टीचर ऑफ ईयर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 स्टार ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न, प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों के सीखने संबंधी परिणामों को किसने विकसित किया है? PNP, NCTE, NCERT, SCERT। इसका सही जवाब है NCERT, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, कक्षा 1 के बच्चों का गणित में क्या प्रेरणा लक्ष्य है? पहला विकल्प है दिए गए शब्दों की सूची से 5 शब्दों को सही सही पहचान लेना, ऑप्शन 2 दिए गए संख्या सूची से कम 5 संख्याओं को सही सही पहचान लेना, ऑप्शन नंबर 3 गुणा के 5% प्रश्नों को हल कर लेना, ऑप्शन 4 5 अंकों की संख्याओं का ज्ञान। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2। दी गई संख्या सूची में से अगर बच्चे 5 संख्या को सही से पहचान लेते हैं तो मानेंगे कि बच्चों ने गणित का प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को किसकी तरह बच्चों की अधिगम प्रक्रिया व उनकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन करना जरूरी होता है? ऑप्शन नंबर 1 पुलिस की तरह, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर की तरह, ऑप्शन 3 एक्सरे टेक्नीशियन की तरह, ऑप्शन 4 गुप्तचर की तरह। सही जवाब है एक्सरे टेक्नीशियन की तरह। एक टीचर को चाहिए कि वो एक्सरे टेक्नीशियन की तरह बच्चों की जो अधिगम प्रक्रिया है और उनकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन करता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में जी शब्द शिक्षण के किस तरीके को बतलाता है? ऑप्शन 1 गुड लर्निंग, ऑप्शन 2 ग्रेट माइंड्स, ऑप्शन 3 गोल सेटिंग, ऑप्शन 4 गोल कीपिंग।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गोल सेटिंग। अगला प्रश्न, शिक्षण तकनीकों द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास करना किस हस्त पुस्तिका में वर्णित है? ऑप्शन नंबर 1 आधारशिला, ऑप्शन 2 ध्यानाकर्षण, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा संग्रह, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2। जो शिक्षण तकनीक दी गई हैं वो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई हैं और ये शिक्षण तकनीक इतनी बढ़िया है, अगर इनका हम इस्तेमाल करें तो हम बच्चों को जो सिखाएंगे वो समझने की जो गारंटी है उनके वो 80% तक बढ़ जाती है। अगर हम किसी भी कार्य को एक टेक्निक के द्वारा करें तो उस कार्य में सफलता मिलने का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कल से नहीं आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा, यह कथन किसको आत्मसात करने के लिए है? ऑप्शन 1 शिक्षा विभाग, ऑप्शन 2 शिक्षक, ऑप्शन 3 अभिभावक, ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थी। इस प्रश्न का सही जवाब है शिक्षक, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक डायरी में शिक्षक के द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य के विवरण के लिए कितने पन्ने दिए गए हैं? ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 50, ऑप्शन 3 100, ऑप्शन नंबर 4 500। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2 50। शिक्षक डायरी में शिक्षक के द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य के विवरण के लिए 50 पन्ने दिए गए हैं। तो साथियों, ये कुछ क्वेश्चन जो जनपद मिर्ज़ापुर के सीखड़ ब्लॉक में पूछे गए हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।